मसला ये है ही नहीं कि जिंदगी में अब सुकून नहीं है। दिक्कत ये है जहाँ सुकून है अब वहाँ तक जाने का जुनून नहीं है। आजकल हर कोई डर के जीता है और यही दिक्कत है। बस इस डर के ख्याल से ही बाहर आना है और फिर पता चलेगा कि तुझे बस उस डर ने ही दबोचा था, वरना सुकून इतना भी दूर नहीं है जितना तूने सोचा था। पहाड़ों पे सब कुछ इतनी तेजी से बदलता है कि क्या ही कहें। नदी भी अपना रंग कुछ यूं बदलती है कि समझना मुश्किल हो जाता है कि ये सच में हो रहा है या बस हमें लग रहा है। देखा, बदल गया ना रंग। अब पानी बिल्कुल साफ और हरा है और धूप खिली हुई है। अब बस सोचो, ऐसे नज़ारों में आप अपनी मोटरसाइकिल चला रहे हो, ठंडी हवा छूते हुए बह रही है और नीचे नदी कानों में कुछ कह रही है। शायद आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये देखो, यहाँ से नदी एकदम से प्लेन हो जा रही है। भी आपको दिखाते हैं, यहाँ देखो पत्थर पड़े हैं कैसा उछल उछल के बह रही है। वो देखो आगे से थोड़ा प्लेन हो जा रही है। ओ भाई, गुजरात से आई है बुलेट, बिल्कुल लोडेड। इतनी लोड कर रखी है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ये देखो, छोटे छोटे बर्फ के दिखने लग गए पहाड़। इस वैली में जो छोटे छोटे गांव है ना भाई, इतने सुंदर हैं, मतलब क्या ही बताऊं आपको। लोकेशन जो है, मतलब आप ग्रीनरी देखो, एक होता है नॉर्मल ग्रीन, एक होता है लश ग्रीन, है ना। वो वाली ग्रीनरी है यहाँ की, जिनको गाढ़े हरे कलर वाली जो ग्रीनरी होती है वो। और उसी में ऊपर पहाड़ों पे ना छोटे छोटे गांव सेटल्ड हैं, बहुत ही प्यारे हैं। नशे का सेवन कर वाहन न चलाएं। हमें तो जी वाहन चलाने का ही नशा है, और कोई नशा नहीं है। एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड्स नहीं है इस ब्यूटी को। नैरो रोड्स आ गए, नैरो रोड्स। SBI हर्षिल शाखा गंगोत्री धाम 30 किलोमीटर आगे। कितना दिखा रहा है तुम्हारा डिस्टेंस यहाँ से? वो देखो आगे मोड़, भाई सही में तीव्र है यार। हॉर्न का प्रयोग हम जरूर करेंगे। लो यही कर दिया। और गजब लोग हैं यार, पूरा खाली पड़ा है उस तरफ। ऐसा भी नहीं कि ब्लाइंड टर्न है, दूर से दिख रहा है कि सामने से बाइक आ रही है। भाई बीच बीच में ये वैली इतनी पतली हो जाती है कि बड़ी दिक्कत हो रही है बाइक चलाने में। और इस समय यात्रा चल रही है, बहुत सारे श्रद्धालु आ रहे हैं, तो गाड़ियां भी आ रही हैं, बड़ी बसें भी आ रही हैं सामने से। तो भाई बिल्कुल टाइट हो जा रहा है। सोचो कैमरा ऑन करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, जब फंस जा रहे हैं हम लोग। तो अब यहाँ से जो है रोड अच्छी हो गई, इसलिए हमने कैमरा ऑन किया। पीछे बहुत पतली थी। ये देखो वो ब्रिज आ गया। एक पुरानी कहावत है कि हर खजाने का मतलब सिर्फ सोना चांदी नहीं होता। कभी कभी दौलत
रास्तों पे भी मिलती है। और इसीलिए कहते हैं कि चांदी सोना एक तरफ और यहाँ होना एक तरफ। देखो कितनी नदियां झरने आके ऐसे मिलते हैं आके नदी में, तब नदी बड़ी में बनती है आगे। फ्लो देखो आप भागीरथी नदी का। भाई लेफ्ट में कैसे बर्फीली चोटियां पहाड़ जो है दिख रहे हैं। भाई हर्षिल आओगे ना हर्षोल्लास में खो जाओगे, इसीलिए इसका नाम हर्षिल है। यहाँ हर कोई हर्ष में आ जाता है, खुशी मनाता है। बढ़िया जगह है यार, बहुत सुंदर जगह है। पर रोड ही इतनी सुंदर है यार कि क्या कहने। बीच बीच में आपको खाने पीने का मिलेगा और इस वैली में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको नेटवर्क मिलेगा। वो देखो आगे कोई गाँव है छोटा सा, कितना सुंदर गाँव लग रहा है। वो देखो दूर जो है, बहुत ही प्यारा है यार। नाइस नाइस। ये देखो जी हर्षिल बस अब आने ही वाला है। देखो चंदन नीचे बाइक ले जा सकते हो तुम। भाई बहुत ही संकरा रास्ता है। अगर आप लोग यहाँ आ रहे हो ना, बहुत ध्यान रखना है। टर्न्स लेते समय हॉर्न बजाना है। बड़ी बड़ी बसें सामने से आ रही हैं और इतनी तेज़ी में आ रही हैं ना कि आपको मौका ही नहीं देंगी वो संभलने का, बिल्कुल भी नहीं। आपको बिल्कुल सावधानी पूर्वक जाना है। एक दो बस वालों ने तो बिल्कुल समझ लो ये हैंडल बार रह ही गया छूने से उस पे बस पे। ये देखो यहाँ दो नदियाँ मिल रही हैं। एक नदी उधर से आ रही है, ये अपनी भागीरथी, और एक उधर से आ रही है उस रेंज, उस वाली पहाड़ों के बीच से। और यहाँ पे हो रहा है दोनों का संगम पॉइंट। वैली में हर्षिल मतलब वैली बड़ी है, हर्षिल तो छोटी सी जगह है एक। और आज का जो हमारा पहला स्टे है वो है बगोरी, ग्राम बगोरी। ये देखो ये है पूरी हर्षिल। वाह, उतरते हैं। हर्षिल समुद्र तल से ऊंचाई 2490 मीटर। ये देखो स्नो पॉट्स भी हैं चंदन यहाँ, इफ यू वांना स्टे देयर। जब आप नदी किनारे रुकते हो तो आपको मज़ा तो बहुत आता है। बस एक चीज़ है कि पूरे दिन रात ना आपको पानी की आवाज़ आती है। तो कहीं भी आप नज़र घुमाओगे हर्षिल में आपको दो चीज़ें मिलेंगी। ऐसे पहाड़ों के व्यूज़ जो आप पीछे देख रहे हो, और ये बहती हुई हवा, माइंड ब्लोइंग। मज़ा आ गया लिटरली यहाँ पे। आप लोग आ रहे हो तो एक दो दिन रुकना, इस जगह को फील करना। आपको पता चलेगा कि बहुत गहराई है मतलब इस जगह पे, और अच्छा लगेगा आपको, फील करोगे आप, मज़ा आएगा। कई सारे होटल्स हैं, होम स्टेज हैं। प्राइसेस भी अलग अलग हैं, 2000 से स्टार्ट हैं, 3000 4000, महंगे भी हैं। तो हर तरीके के आपको होम स्टेज वगैरह मिल जाएंगे, पर अल्टीमेटली यू विल इन्जॉय। तो यहाँ एक दो दिन रुकना, फ़न करना। तो ये कुछ अपना सफ़र था उत्तरकाशी से लेके हर्षिल तक का, और हर्षिल वैली का। और भी एक दो जगह हैं यहाँ पे। एक 7 ताल है, वहाँ का ट्रैक होता है, बट अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि चंदन के पैर में चोट लगी ना। तो हमने सोचा कि भी अगली बार आके करेंगे। एक यहाँ पे लामा टॉप है, वहाँ से वैली का ही व्यू दिखता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है ड्रोन फुटेज में। तो ये एक दो जगह है जहाँ आप घूम सकते हो। बाकी हर्षिल की वाइब्स है, यहाँ आप इंजॉय करो, मज़े करो, शांति से रहो, है ना। टेम्परेचर अच्छा है, ना ठंड है ना गर्मी है, मज़ा आएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा, और सपोर्ट दिखाते रहो यार। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करो, अगर कुछ अच्छा लगे तो कमेंट करो, जरूर बताओ।